अगर मेरा बस चले तो एक एक हिंदुस्तानी को गोली से उड़ा दो। किन हिंदुस्तानियों को गोली से उड़ाएंगे आप लोग? हम हिंदुस्तानियों की वजह से आप लोगों का वजूद है। मेरा नसीब है बस तेनू चाहते जाना और तेनू पाना एक अरमान। बरसात से बचने की हैसियत नहीं और गोलीबारी की बात। फिल्मों में अलग नाम क्या है मतलब सकीना का? कौन सी छोटी चीज को डिफाइन किया गया था? सो हेलो टू माय लवली व्यूअर्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। दिस इज रिया। आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ एक ऐसी दिलचस्प खबर जो कि जुड़ी है बॉलीवुड की अपकमिंग फिल्म गदर पार्ट 2 के साथ। तो दोस्तों अंत तक जुड़े रहिए मेरे साथ। हर एक इंसान उसके एक अलग नाम से पहचाना जाता है और उसे उसके ही नाम से बुलाया जाता है। हम सभी के पास अलग अलग पर्सनालिटी है, अलग अलग लुक्स है, अलग अलग नाम है जिसे हम पहचाने जाते हैं। ऐसा ही होता है कुछ फिल्मों के कैरेक्टर्स के साथ। आपने कभी ये चीज नोटिस की है कि हर एक फिल्म, हर एक वेब सीरीज में जो भी कैरेक्टर्स होते हैं उन सभी के नाम अलग होते हैं। ऐसा क्यों? तो आप सभी को ये बता दें कि जब भी कोई फिल्म का राइटर फिल्म की कहानी को लिखने लगता है तो उसके दिमाग में वो कहानी अपने आप स्क्रीन की तरह प्ले होती रहती है। यूं कहें कि वो उस कहानी को फील करने लगता है और जब भी वो राइटर उस कहानी को फील करने लगता है तो उसके दिमाग में उस कहानी के हर एक कैरेक्टर अपने आप ही डेवलप हो जाते हैं। जैसे समझो कि कोई फिल्म में अगर कोई कैरेक्टर है जैसे कि चाय वाला या पान वाला, तो फिर उस हर सभी कैरेक्टर्स में ऐसे राजू या शामू करके ही चाय वाला या पान वाले के नाम होते हैं, क्योंकि वो उनकी स्वीट पर्सनालिटी होती है। कहाँ उनको कोई जंग लड़ने जाना होता है। तो इसीलिए हर किसी फिल्म में, हर एक फिल्म में हर एक कैरेक्टर को उसके क्वालिटी के हिसाब से ही उसे नाम दिया जाता है। तो कुछ ऐसा ही है अमीषा पटेल जो कि गदर 2 फिल्म की फीमेल लीड एक्ट्रेस है, तो उसी के नाम के साथ भी ऐसा ही कुछ है। देखिए ना, अगर हम कभी भी अमीषा पटेल का नाम लेते हैं तो हमारे सामने एक खूबसूरत लंबे बालों वाली और स्वीट सी लड़की की छवि आ जाती है। और गदर 1 में हमें ये दिखाया गया था कि अमीषा पटेल एक मुस्लिम लड़की रहती है, फिर बाद में वो सिकनी बन जाती है। इसलिए फिल्म में उनका नाम भी कुछ इस तरह रखा गया जिससे वो फिल्म में सिकनी भी लगे और मुस्लिम भी। और वहीं दूसरी ओर अगर उनकी पर्सनालिटी को गौर किया जाए तो फिल्म में अमीषा पटेल का काफी शांत और काफी चुलबुला और मिजाज लड़की का कैरेक्टर है, जहां वो सबकी मदद करती है। और अगर अब अमीषा के इस फिल्म के रियल लाइफ के नाम के मतलब पर गौर करें जो कि सकीना है, सकीना का मतलब होता है आराम, शांति, सरलता, गरिमा और भगवान की उपस्थिति होना। तो वही हमें अमीषा के सकीना वाले रूप में हमें दिखा था। और अब क्योंकि इस फिल्म में सकीना यानी कि अमीषा पटेल जो कि गदर 2 फिल्म में हमें सकीना के रोल में देखने मिल रही है, वहाँ उनका सेम नेम होगा और उनका सेम नेचर भी हो सकता है। तो वहीं दूसरी ओर बात करें उनके लुक की, तो उनका लुक भी उनके नाम की तरह ही काफी सिंपल तरह का डिफाइन किया जाएगा। और वहीं वो गदर पार्ट 1 में वो सिंपल ट्रेडिशनल लुक में दिखी थी सलवार सूट में। तो वहीं वो गदर 2 की शूटिंग के वक्त हुई पिक्चर्स लीक जहां वो नजर आ रही थी सेम ट्रेडिशनल सिल्वर सलवार। बता दें इस फिल्म में सनी देओल, अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा हमें मेन लीड्स की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। अमीषा ने शेयर किया फिटनेस मंत्र, किस तरह फैंस के दिलों पर छाए सनी पाजी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त और होस्ट ओशिन गांधी आपका स्वागत करती हूं आपके पसंदीदा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज में। चलिए दोस्तों, फिर से एक बार भारत के साथ साथ पाकिस्तान में भी हंगामा डे सेलिब्रेट करने के लिए तैयार हो जाइए। हाँ, हंगामे के साथ साथ गर्माहट भी तो बढ़ने वाली है, क्योंकि सनी पाजी लेकर आ रहे हैं गदर 2। गदर ने क्या गदर मचाया था भूल गए क्या? लगता है अब उससे भी कुछ बड़ा होने वाला है।
वैसे सनी पाजी की पर्सनालिटी और किरदार जब मैच होते हैं तो तब होती है सनसनी, मतलब दिखने में शांत और गुस्सा आने पर आग, पर फैंस के सामने वो अलग ही होते हैं। वो कभी भी अपने फैंस को प्यार देना नहीं भूलते, इसलिए तो करोड़ों फैंस गदर फिल्म की कंट्रोवर्सी के दौरान भी उनके साथ डटे रहे थे। सनी के काफी टाइम फिल्मों से दूर रहने के बाद भी गदर 2 के लिए लोग उतना ही एक्साइटेड हैं। इसलिए तो पब्लिक प्लेस हो, इवेंट हो या रियलिटी शो, वो हमेशा अपने फैंस की कदर करते हैं और उन्हें पूरा विश्वास है कि लोग उनके आने वाली फिल्म को भी उतना ही प्यार देंगे। उन्हें बॉलीवुड का सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, बल्कि लोगों के जेन्युइन रिस्पॉन्स की उम्मीद है। सनी कभी ये नहीं कहते या सोचते कि मैं अकेला कैसे जाऊं, किसी ने कुछ कर दिया तो, क्योंकि उन्हें देखकर फैंस दीवाने हो जाते हैं। पर इतना होने के बावजूद भी उन्होंने कभी बॉडीगार्ड नहीं रखा। कितनी अजीब बात है ना, आजकल के नए एक्टर्स भी बॉडीगार्ड लेकर घूमते हैं, पर सनी ऐसा नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका 2.5 किलो का हाथ ही काफी है। वो अपने फैंस को भी किसी मुसीबत से बचा लेंगे, इसलिए तो उन्हें बॉलीवुड का शेर कहा जाता है, जो कहीं पर भी अकेले घूमने की ताकत रखता है, बाकियों की तरह पर्सनल बॉडीगार्ड नहीं रखता। यानी कि इसी क्वालिटी पर सब फिदा हैं और उन्हें पूरा विश्वास है कि गदर 2 के प्यार देने के लिए ऑडियंस जरूर थिएटर में जाएगी। वैसे प्यार से याद आया, तारा की सकीना यानी कि अमीषा पटेल भी सनी का खूब साथ देने वाली हैं, क्योंकि उनका भी लंबे समय के बाद कमबैक होने जा रहा है। अब अमीषा को कहीं भी स्पॉट करें या फोटो ले या इवेंट में देखें, वो 40+ अमीषा की अदाएं वैसी की वैसी हैं। एक इंटरव्यू के दौरान उन्हें अपनी फिटनेस और ब्यूटी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो ज्यादा कुछ नहीं करती हैं, डेली एक्सरसाइज और योगा करके खुद को मेंटेन रखती हैं और उन्हें ज्यादा मेकअप पसंद भी नहीं है। अब आप सोचेंगे कि हमारे चेहरे पर मेकअप के बाद भी इतना ग्लो नहीं आता। खैर मजाक की बात छोड़े, पर अमीषा का फिटनेस मंत्र काम करने वाला है, क्योंकि वो पर्दे पर उतनी ही खूबसूरत दिखने वाली हैं। बल्कि ये यकीन ही नहीं होगा कि उन्हें उत्कर्ष शर्मा जितना बड़ा हैंडसम चंगा बेटा है। वैसे दोस्तों, फिल्म कब रिलीज होगी इसके बारे में तो कोई कंफर्मेशन नहीं आया है, पर डायरेक्टर अनिल शर्मा जल्द ही खुलासा करेंगे, क्योंकि उन्हें भी तो गदर 2 का आइटम बम फोड़ने की एक्साइटमेंट है। आपके हिसाब से क्या इस आइटम बम की आवाज पाकिस्तान में भी गूंजेगी? है शूटिंग निपटाने में बिजी, क्या डायरेक्टर को भी करनी पड़ेगी कसरत? इन दिनों पंजाब में भांगड़ा और पाकिस्तान में गपशपें जोरों पर होगी। अब पंजाब और पाकिस्तान का जिक्र एक साथ हो, मतलब समझ जाइए कि हम किस मूवी की बात कर रहे हैं। जी हाँ, गदर। और अब तो डबल धमाका होगा क्योंकि इसका दूसरा पार्ट रिलीज होने वाला है। वैसे लगभग मूवी का काम पूरा हो चुका है और मूवी पोस्ट प्रोडक्शन स्टेज में है। डायरेक्टर अनिल शर्मा और सनी पाजी कोई कसर नहीं छोड़ने वाले हैं, दोनों ही इस मूवी को लेकर काफी एक्साइटेड। लेकिन आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। गदर 2 से जुड़े और भी कई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए ऊपर आ रहे लिंक पर क्लिक कीजिए और जानिए मूवी से जुड़ी सभी इंटरेस्टिंग खबरें। चलिए आगे बढ़ते हैं। दरअसल अनिल शर्मा को अपनी बेटी उत्कर्ष शर्मा को भी लाइमलाइट में रखना है, उनके लिए भी ये मूवी काफी इम्पोर्टेंट है, तो उनकी बड़ी कसरत चल रही है। वो डायरेक्टर और प्यारे डैडी दोनों का ही किरदार निभा रहे हैं और दूसरी ओर सनी भी अपने हिस्से का काम निपटा रहे हैं, क्योंकि उन्हें दूसरी मूवी भी शूट करनी है जिसका आउटडोर शूट होगा। वैसे सनी पाजी के फैंस काफी खुश हैं उन्हें देखकर, पर उन्हें एक बड़ा सवाल सता रहा है। कौन सा? जो अभी आपके मन में चल रहा है। खैर छोड़िए, हम बताते हैं। देखिए, अब सनी की उम्र तो 65 साल है। क्या किसी भी एंगल से लगते हैं? जब से उनकी फोटोज और वीडियोस वायरल हो रही है, फैंस का एक ही सवाल है कि उनके चेहरे पर बुढ़ापे का कोई नामो निशान कैसे नहीं। इतना भी कौन सा डाइट कर रहे हैं? देखा जाए तो सनी ने इस मूवी के लिए स्पेशल एक्सरसाइजेस और खाने का ध्यान रखा, क्योंकि एक तो आउटडोर शूट था और अलग अलग जगहों पर शूट करने के बाद एक्टर की हालत खराब होती है, इसलिए वो हर वक्त तंदुरुस्त रहने के लिए पराठे लस्सी तो खाते ही हैं, पर अपनी डाइट और वर्कआउट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। मतलब इन शॉर्ट काफी मुश्किल काम करते हैं।
असल जिंदगी में भी उन्हें बेटा है और सीक्वल में भी उत्कर्ष उनके बेटे बने हैं जो करण के ही उम्र के हैं। मतलब अपने कैरेक्टर के लिए वो बिल्कुल परफेक्ट है। और उनके साथ अमीषा पटेल भी हैं जिन्होंने पता नहीं सीक्वल के लिए कब से तैयारी की होगी। इसकी वजह से ही तो वो फिट एंड फाइन दिखती हैं। तो क्या सनी की उम्र को लेकर आपके मन में भी ये था सवाल? वी होप आप भी उनका फिटनेस फंडा जानकर फॉलो करने की कोशिश करेंगे। आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम बार दमदार डायलॉग से हिलेगा पाकिस्तान। क्या उत्कर्ष शर्मा भी बोलेंगे सनी की भाषा? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित नारवारा और आपका स्वागत है बॉलीग्रेड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। सनी देओल ने ये डायलॉग बोला तो इंडिया में था, पर उनकी आवाज गूंज रही थी पूरे पाकिस्तान में। नहीं, वैसे हमें भारत पाकिस्तान मैच नहीं शुरू करना है, पर सनी पाजी की दमदार आवाज और डायलॉग पर आज हम जरूरी बात करेंगे, क्योंकि उनकी आने वाली फिल्म गदर 2 की काफी चर्चा हो रही है और ऑडियंस ने उनके डायलॉग्स की रिवीजन शुरू कर दी है। वैसे गदर 2 की रिलीज डेट अनाउंस नहीं की गई है, पर फिल्म की शूटिंग लगभग पूरी हो चुकी है। इस फिल्म में हमें पहले से ज्यादा एक्शन, इमोशंस, नई जोड़ियां और पुराने हिसाब किताबों का कनेक्शन देखने को मिलेगा। इसलिए ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन और एक्साइटमेंट और भी बढ़ गई है, ये सोचकर कि कब 2.5 किलो का हाथ हैंडपंप उखाड़ेगा और अपने डायलॉग से दुश्मनों को जलाएगा। सच में गदर के डायलॉग्स काफी जानलेवा थे। आज भी फिल्म के 10 चुनिंदा डायलॉग्स को आप सर्च करेंगे तो आपको पढ़ते वक्त गूज़बम्प्स जरूर आएंगे। इसलिए इस बार भी कमाल के डायलॉग्स लिखे गए हैं जो ऑडियंस के दिलो दिमाग में च्युइंगम की तरह चिपकने वाले हैं, जो कभी निकलने का नाम ही नहीं लेते। इतना ही क्यों, पाकिस्तान में भी इन डायलॉग्स को लेकर बवाल हो सकता है, पर अभी उन डायलॉग्स को रिवील करना मतलब बड़े सरप्राइज को हाथ लगाने जैसा है। पर आपको पता है, इस जबरदस्त डायलॉग्स ने एक हट्टे कट्टे इंसान की जान निकाल दी। जी हाँ, हाथ भले ही 2.5 किलो का हो, पर दिमाग काफी नरम है। याद ही नहीं रहते डायलॉग्स। अब एक्टर के लिए डायलॉग बाजी कितनी जरूरी है ये तो हम जानते ही हैं। इसलिए तो सनी रट्टा मार मार कर डायलॉग्स याद करते हैं। खुद उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो सेट पर शांत दिखाई देते हैं, क्योंकि अंदर ही अंदर डायलॉग्स का रट्टा मारते हैं। अब बड़ी बड़ी लाइन लिख कर देंगे तो बाद में कैसे याद रखेंगे? भाई, हम तो इस पर यही कह सकते हैं कि रोज सुबह 2 बादाम खा लीजिए। पर अब सनी के ही नहीं, बल्कि उनके बेटे बने उत्कर्ष शर्मा भी उनकी भाषा बोलेंगे, क्योंकि बाप की कहानी बेटा दोहरा रहा है। बस फर्क इतना है कि उत्कर्ष एक सैनिक बने हैं जो पाकिस्तान में कैद होने वाला है। उनकी भी एक अलग लव स्टोरी होगी जिसमें बिछड़ने का गम होगा। फिर तो दर्द भरे डायलॉग्स और शेरो शायरी लेकर वो भी हाजिर होंगे। वो भी हिंदुस्तान के नारे लगाएंगे। और इनके पापा डायरेक्टर अनिल शर्मा भी तो हैं उनकी आवाज को बुलंद करने के लिए। तो हो जाएगा। अब देखते हैं कि कब सनी और उत्कर्ष मिलकर दुश्मनों का बैंड बजाकर बारात लाते हैं। तब तक के लिए आप इंतजार करते रहिए आने वाली क्रिस्पी खबरों का। क्या आप एक्साइटेड हैं उत्कर्ष की एंट्री के लिए? हमें बताएं कमेंट बॉक्स में लिखकर। एक्सपेक्टेशंस है ऑडियंस को फिल्म से। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित नारवारा और आपका स्वागत है बॉलीग्रेड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। लो भाई, आने वाली है द मोस्ट अवेटेड फिल्म ऑफ बॉलीवुड इंडस्ट्री। नाम है गदर 2। वैसे गदर का नाम ही काफी है गदर मचाने के लिए। जहां पर सनी पाजी जैसे 2.5 किलो के हाथ हो, वहां तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। इस तरह के कई हाथ लगे हैं इस फिल्म को सुपरहिट बनाने की तैयारी में। फिल्म कब रिलीज होगी इसके बारे में कंफर्मेशन आना बाकी है, पर इस साल तो ये फिल्म आपको जरूर देखने को मिलेगी। अगर इस साल देखने को नहीं मिली तो ऑडियंस तो बोर हो जाएगी, पर डायरेक्टर और सनी पाजी दोनों मुंह फैलाकर बैठेंगे। वैसे डायरेक्टर से याद आया कि जिस तरह से हमने टाइटल में बताया है कि डायरेक्टर का टेस्ट होगा, उस पर बात करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसा टेस्ट है और कौन लेगा, तो इसका एक ही एग्जामिनर है, हमारी प्यारी ऑडियंस। डायरेक्टर अनिल शर्मा बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक जाने माने और सीनियर डायरेक्टर हैं। अपने 40 साल के करियर में उन्होंने बड़ी फिल्में बनाई हैं। उनमें से कुछ फ्लॉप भी रही, पर ऑडियंस को हमेशा उनकी फिल्मों में कुछ अलग ही दिखाई दिया। और जब गदर एक प्रेम कथा सामने आई तो उन्होंने रिकॉर्ड्स बना दिए टाइटैनिक लेवल के। जी हाँ, टाइटैनिक फिल्म से ज्यादा टिकट्स बिक गई थी इस फिल्म की। क्या आज तक बॉलीवुड में ऐसा कभी हो पाया है? और उसके बाद अनिल की फिल्मों पर ऑडियंस यकीन रखने लगी। पर हमारे किंग खान कहते हैं ना कि पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। उसी तरह ऑडियंस को भी फिल्म देखकर तय करना है कि
सच में फिल्म देखने लायक है या नहीं, उस पर ही तो तय होगा ना कि फिल्म सुपरहिट होगी या नहीं। क्योंकि इससे पहले भी ऑडियंस ने अनिल को उनके लंबे तजुर्बे और बेस्ट स्टोरी लाइन की वजह से सराहा है, उनकी फिल्मों के कंटेंट को अप्रिशिएट किया है। इसलिए अब गदर 2 से भी ऑडियंस यही एक्सपेक्ट कर रही है कि 3 घंटे में उन्हें अच्छा खासा एंटरटेनमेंट का पैकेज मिले। कहीं ऐसा ना हो कि खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। वैसे वो छोटे छोटे चूहे सनी पाजी के 2.5 किलो के हाथ से बच नहीं सकते, ये अलग बात है। पर अनिल की तैयारी में ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि उन्होंने खुद ही इंडस्ट्री को कहा था कि गदर एक आइकॉनिक फिल्म है और ऐसी फिल्मों के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। अगर मुझे अच्छी स्क्रिप्ट मिले तो ही मैं सीक्वल बनाऊंगा। और अब अगर वो सीक्वल की तैयारी में जुट चुके हैं, मतलब उनके पास एक जबरदस्त कंटेंट है जिसे अच्छा खासा तड़का लगाया होगा उन्होंने। वैसे बाकी चीजों में बदलाव किया गया है, पर स्टोरी राइटर तो वही है, शक्तिमान तलवार। तो हमारी प्यारी ऑडियंस, आप चिंता ना करें, ये फिल्म आपके पैसे जरूर वसूल कराएगी। आप बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। सिचुएशन को हैंडल कर पाएंगे सनी पाजी? क्या अनिल शर्मा भी उनके साथ हैं? दोस्तों, वैसे वीडियो का टाइटल देखकर आपको क्या लगा होगा? क्योंकि सनी पाजी इज इक्वल टू गुस्सा, तेज गुस्सा और फिर उसके बाद बड़ा बवाल, इसलिए तो उनके फिल्म के नाम भी उनके जैसे होते हैं, गदर मचाने वाले। वैसे आपके मन में जो भी डाउट है उसका एक ही जवाब है कि उनकी आने वाली फिल्म गदर 2 के बारे में एक सनसनीखेज न्यूज है। गुस्सा या मुसीबत, गुस्सा है वहां मुसीबत भी आती है, और सनी पाजी के लिए ये कोई बड़ी बात या नई बात तो है नहीं। अब उनके सेट छोड़ने के पीछे क्या वजह होगी, इसका जवाब जानना है तो सुनिए। दोस्तों, वजह यहाँ गुस्सा नहीं है, बल्कि धर्म पाजी ही वजह है। इसीलिए सनी ने सेट छोड़कर जाने का फैसला किया था, क्योंकि कुछ दिन पहले धर्म पाजी की तबीयत ठीक नहीं थी। उन्हें हॉस्पिटल में ले जाया गया था पीठ के दर्द की वजह से। ये खबर जैसी फैली, लाडले बेटे ने शूटिंग आधा अधूरा छोड़कर सीधा हॉस्पिटल जाना सही समझा। ऐसे सिचुएशन में वो थोड़ी ना पाकिस्तान पर बरसने के मूड में होंगे या फिर शूटिंग के मूड में होंगे। और सनी अपने हैंडसम डैडी से कितना प्यार करते हैं ये तो पूरा बॉलीवुड जानता ही है। वैसे तो उनकी शूटिंग लगभग पूरी हो चुकी है, पर अभी तक रिलीज के लिए तैयार नहीं है। पर इमरजेंसी की वजह से डायरेक्टर भी उन पर नाराज नहीं हुए, और सनी तो वैसे भी किसी की नहीं सुनते हैं, तो डायरेक्टर की क्या सुनेंगे? जहां डायरेक्टर ही अपने घर का ही हो तो फिर नो टेंशन, क्योंकि ज्यादातर एक्टर को रॉन्ग मास्टर की तरह डायरेक्टर ही सताते हैं। पर अनिल शर्मा और देओल खानदान का रिश्ता काफी पुराना है। अनिल भी धर्म पाजी को काफी मानते हैं। देखा जाए तो देओल की फिल्मों को डायरेक्ट करने का जिम्मा इन्होंने ही उठाया है। इसीलिए ऐसी इमरजेंसी में अनिल ने भी सनी का खूब साथ दिया था। वैसे सनी के साथ अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा भी काफी जोरों शोरों से अपनी शूटिंग पूरी कर रहे हैं, क्योंकि अमीषा भी कई जगहों पर गदर 2 के बारे में जानकारी देते हुए और फिल्म देखने के अपील करते हुए नजर आ रही हैं। मतलब इन लोगों ने पूरी सेटिंग लगा दी है कि फिल्म को सुपरहिट कैसे बनाया जाए। बस ये फिल्म सुपरहिट हो जाए, वरना तो सब सदमे में चले जाएंगे। वैसे आप चिंता ना करें, आप बस खबरों पर ध्यान दें। हम फिर से एक बार हाजिर होंगे आपको रिलीज के बारे में बताने के लिए। तो दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइएगा। सनी को सुननी चाहिए ऑडियंस की राय। क्या यंगस्टर हुए मोटिवेट? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित नारवारा और आपका स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। इंडियन सिनेमा की टॉप फिल्मों में गदर का नाम लिया जाता है। अगर सनी पाजी जैसे प्रेमी दीवार बनकर खड़े रहें और पाकिस्तान को करारा जवाब दे, ऑडियंस तो खुश होगी ही ना। और अब इसमें डबल तड़का लगने वाला है, क्योंकि फिल्म का दूसरा पार्ट जल्द ही रिलीज होने की तैयारी में है। गदर 2 में हमें सिर्फ इंटरेस्टिंग फैक्टर्स ही देखने को मिलेंगे। फिल्म की कहानी का पूरा कनेक्शन, तारा के बेटे की लव स्टोरी, हंगामा और किरदार के न्यू लुक्स कुछ खास होने वाला है। डायरेक्टर अनिल शर्मा ने तो फिल्म का पूरा नक्शा ही बदल दिया है, इसलिए अब उन्हें काफी इंतजार है रिलीज का। वैसे ऑडियंस से इस बारे में बातचीत की गई, तब उनके अतरंगी और अट्रैक्टिव जवाब से खुशी हुई। सनी के फैंस ने तो नारा लगा दिया कि अच्छे दिन आ गए, अच्छे दिन आ गए। इसका मतलब है कि फिल्म सुपरहिट रहेगी और बॉलीवुड की इज्जत वापस आएगी। हाँ, क्योंकि कुछ दिनों से तो साउथ वर्सेस बॉलीवुड ये मुकाबला चल रहा है।
और साउथ फिल्मों ने बॉलीवुड की बेइज्जती की है, जिसकी वजह से ऑडियंस नाराज है। पर किसी को तो इज्जत वापस लाने की पड़ी है ना, इसलिए इस फिल्म से सारी कसर पूरी हो जाएगी। और वैसे भी खान हो या कपूर, हर किसी का अलग अंदाज है। सनी भी इसे कम्पीट नहीं करते और वो अपना अलग ही ऑरा दिखाते हैं। इसकी वजह से उन्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ये सलाह भी उन्होंने दी। एक फीमेल फैन तो सनी आई लव यू ऐसे चिल्ला रही थी तो किसी ने पाजी का 2.5 किलो का हाथ डायलॉग बोल दिया। यंगस्टर से जब ये सवाल पूछा गया कि वो कितने एक्साइटेड हैं, तो उन्होंने सनी पाजी को हैट्स ऑफ किया। उनकी एक्टिंग के लिए नहीं, बल्कि उनके लुक्स और फिटनेस के लिए। वो हैं तो 65 साल के, पर दिख रहे हैं 30 साल के। इसलिए यंग ऑडियंस काफी मोटिवेट हो गई उनकी फिट बॉडी देखकर। सनी तो शाहरुख, सलमान, रणवीर जैसे नहीं हैं, 6 पैक एप्स बनाकर शो ऑफ करने वाले। पर इसके अलावा भी फैंस को उनका ये अंदाज पसंद आता है। वैसे 2.5 किलो का हाथ डरता नहीं है, पर अब फैंस उनके साथ हैं, तो सनी को उनकी राय माननी चाहिए। कंफर्मेशन तो नहीं आया, पर फिल्म 5 महीने बाद रिलीज हो सकती है। तो अब देखते हैं कि कैसे सिल्वर स्क्रीन हिल जाती है। तो बताइए आपको कैसा लगा ये वीडियो। कब बाद वापसी कर रहे हैं सनी देओल, कहां तक पहुंची फिल्म की स्टोरी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित नारवारा और आपका स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। गदर एक प्रेम कथा का नाम सुनते ही याद आता है सनी देओल और अमीषा पटेल की लव केमिस्ट्री, और उसी के साथ उनके छोटे बेटे जीते का मासूम चेहरा, जो फिल्म का अट्रैक्शन भी रहा था। ये फिल्म 2001 में रिलीज हुई थी और इसके पार्ट 2 के लिए दर्शकों को 21 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा। हालांकि गुड न्यूज ये है कि अब इस फिल्म का सेकंड पार्ट बनने जा रहा है और इसकी आधी शूटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है और अब जल्द ही फिल्म को बड़े पर्दे पर देखा जाएगा। इस फिल्म के साथ साथ हमें एक बार फिर से अमीषा पटेल के मासूम चेहरे के दर्शन होंगे, जो कहीं गुम हो गया था। अमीषा कहुना प्यार के समय से ही सबकी चहीती चुलबुली एक्ट्रेस बन गई थी, लेकिन वो आज एक बोल्ड एक्ट्रेस बन चुकी है सोशल मीडिया पर। कभी बिकनी तो कभी शॉर्ट्स में अपनी तस्वीर शेयर करती रहती है, लेकिन गदर की सकीना सलवार कुर्ता पहनने वाली लड़की है। यानी अब उन्हें इस अवतार में फिर से देखना आंखों को ठंडक देने जैसा होगा। तो अब आप मेरे साथ आज से 21 साल पहले चलिए और मेरे साथ सफर कीजिए गदर एक प्रेम कथा की कुछ चटपटी बातों का। आपको बता दें कि जब ये फिल्म शूट हो रही थी, उस टाइम इस फिल्म का गाना उड़ जा काले कावां सुपरहिट हुआ था। हालांकि फिल्म के सभी गाने हिट रहे थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस गाने को शूट करने के लिए डायरेक्टर ने कितने मुश्किलों का सामना किया था? क्योंकि जब भी ये गाना शूट की जाने की कोशिश हो रही थी, उस दौरान मौसम बार बार करवटें ले रहा था और इस वजह से इस गाने को शूट करने में ज्यादा वक्त लगाया गया था। लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो फिल्म का गाना सुपरहिट हो गया। वहीं एक और सवाल बनता है, आप सोच रहे होंगे कि सनी देओल इतने सालों से बॉलीवुड इंडस्ट्री से कहां गायब रहे और क्या अभी भी उनकी फिल्म का पब्लिक के बीच उतना ही क्रेज है जितना आज से 23 साल पहले था? तो इसका जवाब मैं बता देता हूँ कि सनी देओल चाहे कितनी भी दूर हो जाए फिल्म इंडस्ट्री से, लेकिन वो हमसे सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस से जुड़े रहते हैं और उनकी जिंदगी में जो भी होता है वो अपने फैंस के साथ शेयर करते हैं। हालांकि उनके फैंस के लिए ये बहुत बड़ी गुड न्यूज है कि उनकी फिल्म बहुत ही जल्द रिलीज होने जा रही है। अगर फिल्म की शूटिंग की बात करें तो फिल्म ओवरऑल कंप्लीट होने वाली है। प्री प्रोडक्शन का काम कंप्लीट हो चुका है। अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो फिल्म की आधी से ज्यादा शूटिंग पूरी हो चुकी है और बताया जा रहा है कि ये फिल्म 2023 तक रिलीज कर दी जाएगी। हालांकि इस बात को लेकर अभी तक फिल्म मेकर्स ने कोई भी कंफर्मेशन नहीं दिया है। से फिल्म को लेकर हुआ विवाद, कितना बजट है इस फिल्म का, कब होगी फिल्म की रिलीज। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित नारवारा और आपका स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। गदर फिल्म 2001 की सबसे पॉपुलर मूवीज में से एक थी, जिसे आज भी दर्शक देखना पसंद करते हैं। ये फिल्म भारत पाकिस्तान विभाजन पर बेस्ड है। फिल्म में भारत और पाकिस्तान की बात हो और जनता देखना ना चाहे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वही 90s के हीरो सनी देओल इस फिल्म से बहुत ही पॉपुलर हुए थे।
और इसके साथ ही साथ इस फिल्म में पहली बार लीड हीरोइन का किरदार निभा चुकी अमीषा पटेल को लोगों ने बहुत सराहा था, लेकिन उसके बाद हमें अमीषा पटेल और सनी देओल की केमिस्ट्री बड़े पर्दे पर देखने को नहीं मिली। हालांकि अब पब्लिक के लिए बहुत बड़ी न्यूज है। गदर एक प्रेम कथा का पार्ट 2 गदर द कथा कंटिन्यू बहुत ही जल्द रिलीज होने जा रही है और इस फिल्म में एक बार फिर से हमें इन्हीं दोनों एक्टर्स की लव स्टोरी देखने को मिलेगी, जिसका इंतजार दर्शक वर्षों से कर रहे थे। आपको बता दें कि इस फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो चुकी है और इस फिल्म की लोकेशंस की बात करें तो ये फिल्म भी वहीं शूट की जा रही है जहां इसका पहला पार्ट शूट हुआ था। पालमपुर के भलैंड गांव में 10 दिन तक सनी देओल और अमीषा पटेल की मूवी गदर 2 की शूटिंग हुई। फिल्म की शूटिंग के कई मुख्य सीन पालमपुर में फिल्माए गए। कांगड़ा के पालमपुर के भगेड़ गांव में फिल्म के शूटिंग के दौरान 10 दिन तक लाइट कैमरा एक्शन की आवाज से गांव गूंज रहा था, जिसे देखने के लिए दूसरी जगहों से भी लोग आए थे। अब आप सोच रहे होंगे कि इस बीच में विवाद किस बात का हुआ। आपको बता दें कि फिल्म की शूटिंग के दौरान जिस मकान में फिल्म की शूटिंग हुई थी उसके मकान मालिक को फिल्म मेकर्स के साथ रेंट को लेकर विवाद हो गया था। मकान मालिक की माने तो फिल्म की शूटिंग के लिए मात्र 3 कैमरे और एक हॉल के इस्तेमाल के लिए 11,000 प्रतिदिन की बात हुई थी, लेकिन फिल्म में पूरे घर के साथ 2 कर्नल जमीन और बड़े भाई का घर भी शूट करने के लिए इस्तेमाल किया गया। इस पर जब घर के मालिक ने 5 की OTT शो कबूल है 2.0 में नजर आई थी। आपको बता दें कि उनके सपोर्टिंग रोल वाली गदर एक प्रेम कथा का सीक्वल बन रहा है, जिसमें कई नए पुराने स्टार्स होंगे। हालांकि आपको जानकर दुख होगा कि लिलेट फिल्म में नहीं होंगी। फिल्म में लीड एक्ट्रेस के तौर पर सारा अली खान को लिया जाएगा, जिसके लिए मेकर्स का मानना है कि लिलेट उनकी मां के रोल के लिए ज्यादा एज्ड लगेंगी। पर आखिर कौन होगा फिर सारा की मां के रोल में, जानने के लिए आपको हमारी अगली वीडियो को क्या तारा सिंह के रोल के लिए चुना गया था गोविंदा को? किसकी रियल लाइफ से ये रियल लाइफ अलग थी? बॉलीवुड में क्या फिर वापसी करेंगे ची गदर से? आज हम बात करने जा रहे हैं तो ऐसे शख्स की जिनकी पर्सनालिटी एक दूसरे से एकदम जुदा है, लेकिन फिर भी वो एक ही फिल्म के लिए कास्ट हुए थे। अगर एक आग है तो एक पानी, अगर एक गुस्सा है तो दूसरा हंसी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सनी देओल और गोविंदा की। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि इन दोनों को तो साथ कभी नहीं देखा गया। तो जी बिल्कुल ठीक सोचा आपने। पर अगर मैं कहूँ कि आप ये सोचे कि गदर में सनी की जगह गोविंदा हैंडपंप उखाड़ते तो आपको भी हंसी आई ना? इसी तरह गोविंदा को भी आई। गदर एक प्रेम कथा के लिए सबसे पहले गोविंदा को तारा सिंह के किरदार के लिए कास्ट किया गया था, जो बाद में सनी देओल ने किया। आपको बता दें कि बॉलीवुड के सुपरस्टार गोविंदा अब फिल्मों में भले ही ना नजर आते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब पूरे बॉलीवुड पर उनका ही राज था। 80s 90s के दशक में गोविंदा ने एक से बढ़कर एक फिल्में की थी जो सुपर हिट होती थी। यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा भी था जब ये कहा जाने लगा था कि अगर गोविंदा फिल्में नहीं करेंगे तो फिल्म इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। हालांकि अपने करियर के पीक पर गोविंदा ने भी बहुत सी फिल्मों को रिजेक्ट कर दिया था। गोविंदा के हाथ से एक सबसे सुपरहिट फिल्म निकली थी गदर, जो सनी देओल के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्म में से एक साबित हुई। गदर एक प्रेम कथा फिल्म देखने के बाद कोई ये सोच भी नहीं सकता कि इस फिल्म में सनी की जगह कोई और ले सकता है। हालांकि बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि सनी देओल से पहले ये फिल्म गोविंदा को ऑफर की गई थी। एक इंटरव्यू में खुद गोविंदा ने इस बारे में खुलासा किया था। उन्होंने बताया था कि गदर के मेकर्स उनके पास इस फिल्म को ऑफर लेकर आए थे। उन्हें फिल्म पसंद भी थी, लेकिन एक खास वजह से उन्हें ये फिल्म छोड़नी पड़ी। गोविंदा ने बताया था कि इस फिल्म में तारा सिंह का जो रोल दिखाया गया था उसके लिए वो खुद को उतना फिट नहीं मानते थे। ऐसे में उन्हें लगा कि ये रोल उनकी